नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस जिसकी एग्ज़ाम आपका 27 जनवरी 2019 को कराया गया था, तो 27 जनवरी 2019 के उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों में से जीके जीएस के सेक्शन के सभी प्रश्नों को आप इस वीडियो में देखेंगे। सभी प्रश्नों को मैं हूबहू टाइप कर लिया हूँ विथ ऑप्शन, तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस के फॉर्म भरे हैं। साथ ही साथ मैं भी एक अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्जाम देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को मौखिक रूप से ही लिख करके बताऊंगा, तो सुनिएगा, कोई भी जो है चीज़ आपके लिए खराबी नहीं करेगी, जहां तक फायदा ही करेगी। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है या एमसी मैरी कॉम के द्वारा लिखी गई कौन सी आत्मकथा पुस्तक है। इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे गए हैं। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, अनब्रेकेबल, प्ले टू विन, एस अगेंस्ट ऑड्स और अनफिनिश्ड, है ना। तो ये जो मुक्केबाजी एमसी मैरी कॉम की पुस्तक है, इनका नाम है अनब्रेकेबल। क्या नाम है? अनब्रेकेबल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर है। प्ले टू विन जो आप देख रहे हैं ये साइना नेहवाल की पुस्तक है। किनका पुस्तक है? साइना नेहवाल। साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी, तो इनके पुस्तक है। एस अगेंस्ट ऑड्स जो आप देख रहे हैं ये सानिया मिर्जा की पुस्तक है जो टेनिस के खिलाड़ी थी। इनके अलावा अनफिनिश्ड जो है ये प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। तो ये चारों किताब को आपको ध्यान में रखना है, आपसे एग्जामिनर डिमांड करता है ना। इनके अलावा किस भारतीय ने सबसे पहले अर्थशास्त्र के नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था? देखिए, भारत के 2 ऐसे लोग हैं जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। चूंकि यह जो है 2019 में आया था, लेकिन यहाँ पे पहले शब्द लगा के आपका माइंड डाइवर्ट किया था, क्योंकि 2019 के वाला जो नोबेल है उनमें एक नोबेल भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी और इनकी पत्नी एस्टर डुफ्लो को भी दिया गया था इकोनॉमिक्स के अंदर, है ना। तो इस प्रकार से ये बनर्जी साहब सेकेंड भारतीय मूल के आदमी बने जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया। लेकिन यहाँ पे पहले लगा के अमर्त्य सेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर किया था एग्जामिनर ने, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी अन्य ऑप्शन पीसी महालनोबिस देख रहे हैं, तो राष्ट्रीय आय समिति के ये प्रथम अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय आय समिति, है ना, ये आजादी के बाद गठन किया गया था, तो इनके प्रथम अध्यक्ष थे। साथ ही साथ महालनोबिस साहब के जन्मदिन पे ही 29 जून को जो है आप राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल स्टैटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। इनके अलावा जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना आपका था, 5 ईयर प्लान था, ये भी आपका जो है पीसी महालनोबिस के मॉडल पे ही आधारित था। रही अगला ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर साहब। रविंद्रनाथ टैगोर साहब को 1913 में गीतांजलि राइट के लिए पहली बार साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था, और इस प्रकार से यह प्रथम भारतीय ही नहीं प्रथम एशियाई व्यक्ति बने जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त करे। रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ जगह अभी शांति निकेतन को यूनेस्को में शामिल किया गया है, तो इन्हें भी ध्यान रखें। शांति निकेतन को हाल में ही यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर से ही जुड़े हुए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता था, महात्मा गांधी ने उपाधि दिए थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जिसकी राजधानी थी। देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया था, हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग और कौशल। इन चारों ऑप्शन को देखते सबसे सटीक आपका कौशल बैठ रहा था। राइट आंसर डी हो जाएगा। हस्तिनापुर और ये कुरु, या आप इन दोनों का जिक्र महाभारत काल में काफी सुने होंगे, ठीक है। ये कलिंग जो है ये उड़ीसा, है ना। कलिंग नरेश खारवेल से भी पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, तो कलिंग के राजा खारवेल से, है ना। उड़ीसा को कलिंग भी कहा जाता है, ध्यान रखें। उत्कल तट भी कह देते हैं उड़ीसा के तट को, जैसा कि मैंने कल भी बताया था। और ये कौशल, है ना, कौशल की राजधानी अपना भी थी श्रावस्ती। कौशल महाजनपद भी था, इनकी राजधानी श्रावस्ती था। और महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश इसी श्रावस्ती में दिए थे जहां के राजा प्रसेनजीत हुआ करता था, ठीक है भाई। तो ये बात भी ध्यान रखिए, महात्मा बुद्ध पहला उपदेश जो दिया सारनाथ में, और सबसे अधिक उपदेश जो श्रावस्ती में दिए थे। कौन सा कथक घराना जो है उसे नृत्य शैली में आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक ध्यान देता है? आपके 4 ऑप्शन से मेवाती, बनारस, लखनऊ, जयपुर। तो इनमें लखनऊ घराना आपका राइट आंसर हो जाता है, लखनऊ घराना, ठीक है। बनारस घराने, अच्छा, लखनऊ घराने के कुछ कलाकार जैसे आपका सबसे फेमस पंडित बिरजू महाराज, ये लखनऊ घराने के प्रमुख कलाकार हैं, ध्यान रखेंगे। बनारस घराने के संस्थापक ज़्यादा पूछा जाता है, मैंने बता रखा है राम सहाय जो है बनारस घराने के संस्थापक
होते हैं। जयपुर घराना, मेवाती घराना। मेवाती घराना के कौन है, एक दो कलाकार का नाम मुझे आप बताइएगा, क्योंकि कल भी बताया हूँ इस चीज़ को, है ना। इनके अलावा मैं बताया था ग्वालियर घराना, हस्सू खान, नत्थू खान, है ना, हद्दू खान, ये तीनों भाई उनके संस्थापक हैं। किराना घराना, अब्दुल करीम खान उनके संस्थापक हैं। तो ये कुछ संस्थापक जरूर ध्यान रखें। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? ऑप्शन में पीतल की मूर्ति, कांच की चूड़ी, ताला का निर्माण और चिकनकारी का काम। तो यहाँ राइट आंसर कांच की चूड़ी हो जाती है, ठीक है। फिरोजाबाद, है ना, इसे सुहाग नगरी भी कहते हैं, है ना, चूड़ी को लेकर, है ना। तो यहाँ पे कांच की चूड़ी राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी ताला के निर्माण के लिए फेमस है अलीगढ़, है ना, अलीगढ़ का ताला। और अलीगढ़ मुस्लिम या अलीगढ़ ओरिएंटल मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी आता है। चिकनकारी के लिए उत्तर प्रदेश का लखनऊ जो है फेमस है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। लखनऊ को भारत का पहला AICT के तौर पे देखा जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। पीतल की मूर्ति, पीतल की जो पीतल के लिए फेमस है, ये आपका मुरादाबाद है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म दिया गया था? उस समय पूछा गया था, है ना। तो उस समय बाहुबली आपका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। इनके अलावा अर्थशास्त्र विज्ञान के क्षेत्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्थशास्त्री किस देश के हैं? ये आपसे पूछा गया था उस समय। तो उस समय का तो अभी आपको काम नहीं आएगा, आंसर अमेरिका था। लेकिन जो 2023 में अर्थशास्त्र का जो मिला है क्लॉडिया गोल्डन को, ये भी USA के ही हैं और इकलौती हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भी अमेरिकी ही है, क्लॉडिया गोल्डन, उनको मिला है। गोल्डन मतलब सोना, सोना मतलब मागा, मागा मतलब अर्थशास्त्र, तो ऐसे ही आप ध्यान रख सकते हैं क्लॉडिया गोल्डन को अर्थशास्त्र में, और USA के रहने वाले। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान खाता, यूजर ID, पासवर्ड इत्यादि को फ्रॉड जब हो जाता है उसमें, तो इसे क्या नाम दिया जाता है? इसे फिशिंग नाम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर है। बग एक ऑप्शन में था, तो बग क्या होता है? जो कंप्यूटर में एरर आ जाती है, इसे बग कहा जाता है। फिरौती क्या होता है? कि जब किडनैप वगैरह कोई कर लेता है और उसके बदले में जो रैंसम मांगता है, फिरौती। हर्जाना क्या होता है? कोई गलती करने के बाद जो आप भरते हो, उसे भरपाई करते हो, उसे हर्जाना कहा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ओरिजिनल नियाग्रा कहाँ पे है? USA प्लस कनाडा में है ना। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? अब कूचिकल जलप्रपात। कूचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? बराही नदी पर। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। एगो आपसे पूछता है जोग या गोरसप्पा जलप्रपात, ये किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, ये भी कर्नाटक में है। एक आपका MP का क्या पूछता है भैया? धुआंधार पूछता है। धुआंधार किस नदी पर है? तो ये आपका किस नदी पर है धुआंधार जलप्रपात? नर्मदा नदी पर। किस पे? नर्मदा, भेड़ा घाट, जबलपुर में। एक आपका हुंडरू जलप्रपात पूछता है, ये किस नदी पे है? स्वर्ण रेखा नदी पर। कहां पर है? झारखंड के अंदर। तो ये कुछ एक जलप्रपात वाली बात। इनके अलावा ककोलत बिहार में है, ये भी पूछता है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस है, इसे ध्यान रखेंगे। कैराकस का मतलब होता है जो कोई मर उड़ जाता है, सूखने के बाद जो पिंजर होता है उसे आप कैराकस भी कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। यहाँ राजधानी है कैराकस। अंगोला, कोपेनहेगन, अबूजा। ये जो अबूजा राजधानी है ये नाइजीरिया की राजधानी है। कोपेनहेगन जो है ये आपका डेनमार्क की राजधानी है, ये भी पूछा गया है। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? ऑप्शन प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम, कैडमियम था। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। थोरियम का ही अयस्क है आपका मोनोजाइट, और इसका भंडार कहाँ पाया जाता है? केरला के अंदर सबसे ज्यादा, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, इसे आप नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लूटोनियम काफी महंगा होता है। यूरेनियम इंडिया में मिलता है, कजाकिस्तान में तो मिलता ही है। इंडिया में आपका जादूगोरा झारखंड में मिलता है, और तुमलापल्ली आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। कैडमियम भी इंडिया में उतने बड़े लेवल पे नहीं मिलता जितने थोरियम, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम क्या है? अब ऑस्ट्रेलिया में राज्य का नाम दे दिया है, पूछता है कि कौन सा एक आइलैंड के रूप में राज्य है? तो ये तैजमेनिया, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर उस हिसाब से क्वेश्चन उस समय के अनुसार बनाया गया, कोई ना कोई कारण से ये चर्चा में जरूर आया होगा, तभी क्वेश्चन बना होगा, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा द्वीप है जो खुद महाद्वीप भी है, ध्यान रखेंगे, है ना। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे छोटा जो है महाद्वीप भी है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इनके अलावा
निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नासिक, नवसारी, निजामाबाद, नांदेड़। तो यहाँ पे राइट आंसर नांदेड़ है। ये नांदेड़ महाराष्ट्र में जरूर है लेकिन नासिक नदी के किनारे नहीं है। नांदेड़ में ही गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल स्थित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है? नांदेड़ में। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। और गुरु गोविंद सिंह सिख के कैमा गुरु हुए? तो 10वां या फिर अंतिम भी कह सकते हैं। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की 1699 ईस्वी में। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इनके अलावा ये नासिक के किनारे ही गोदावरी नदी का उद्गम होता है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है, दक्षिणी गंगा कहा जाता है। और दक्षिणी भारत की गंगा कहेगा तो मैंने आपको बताया था कावेरी। याद रखने की क्या तरीके हैं कि दक्षिणी भारत की गंगा, अगर 3 बार में लिखा जाए की शब्द लगा रहे तो कावेरी, और खाली दक्षिणी गंगा या दक्षिण गंगा कहे तो गोदावरी। ठीक है, गोदावरी पे जायके बाड़ी परियोजना स्थित है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकती है, जायके बाड़ी परियोजना। इसके अलावा गोदावरी ये पेनिनसुलर इंडिया का, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वाधिक लंबी नदी है। और ये कहाँ पे गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है मेरे भाई, गोदावरी के नदी के किनारे ही त्र्यंबकेश्वर जो भगवान भोलेनाथ का प्रमुख स्थल है, यहीं पे स्थित है। इनके अलावा ये जो नवसारी देख रहे हैं, ये गुजरात में स्थित एक जगह का नाम है नवसारी। यहाँ पे आपको कढ़ाई का काम मिलेगा, कढ़ाई मतलब जरी का काम मिलेगा, जरी है ना, जरी नहीं होता मोती उती लगाने वाला काम, यहाँ होता है। सूरत में भी होता है, सूरत में हीरा कटाई भी होता है। इसके अलावा नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर नहीं है, ये ज्ञानी जैल सिंह बने थे। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में क्या खास है? तो ये भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, सिख राष्ट्रपति, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये डाई इन हार्नेस होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करना ऑफिस के समय, है ना। बीबी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति है ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति के काम करने का रिकॉर्ड इनके नाम है। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 2272 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था तथा भारतीय साम्राज्य को बढ़ाया था। तो चंद्रगुप्त के पुत्र हुए बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन हुए? अशोक। मतलब किस वंश की बात हो रही है? मौर्य वंश की। मौर्य वंश की स्थापना कौन किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके सहयोग से किए थे भाई? तो ये किए थे आपका है ना चाणक्य के सहायता से। चाणक्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए या कौटिल्य कहिए, एक ही है। इनके गुरु कहिए, अभिभावक कहिए, संरक्षक कहिए, सभी होगा। प्रधानमंत्री कहिए। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है मतलब ये मेंटर भी कह सकते हैं। इनके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? धनानंद को हराया था, जो नंद वंश के अंतिम शासक थे। नंद वंश के प्रथम शासक कौन हुए? महापद्म नंद। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सदाशिव राय ये किस वंश से होंगे भाई? तो ये विजयनगर साम्राज्य के राजा हुए, है ना। विजयनगर साम्राज्य से ताल्लुक रखते हैं सदाशिव राय, इन्हें ध्यान रखेंगे। और एक सदाशिव राव भी है, ठीक है। ये है आपका सदाशिव राय और एक है आपका सदाशिव राव, है ना। तो सदाशिव राव को भाव भी कहा जाता है और भाव शब्द का इस्तेमाल महाराष्ट्र में होता है, इसीलिए ये मराठी वंश से मराठा साम्राज्य से संबंधित थे आपका सदाशिव राव भाव। और जो पानीपत की 3rd लड़ाई हुआ था तो मराठा सेना के तरफ से अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट में यही नेतृत्व किए थे, ठीक है। ये महेंद्रा जो है ये अशोक के पुत्र हैं जो आपका श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने हेतु अपनी बहन संघमित्रा के साथ, ठीक है मेरे भाई। अशोक के बारे में जितना कहे कम है। सांची की स्तूप बनवाए थे अशोक के बारे में और क्या है भाई? अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है। कलिंग युद्ध को लेकर फेमस है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करवाए। बुद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त से लिए, है ना। धमेक स्तूप वगैरह, केसरिया स्तूप इत्यादि, इन सब से अशोक का नाम जोड़ा जाता है। ये सब ध्यान रखेंगे। अशोक के समय 3rd पाटलिपुत्रा में जो है आपका बौद्ध संगति करवाया गया, ये सब बात आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा मेखला चादर यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहनने जाने वाली पारंपरिक वस्त्र है? तो ये आपका असम में जो है मेखला चादर नामक जो है महिलाओं के द्वारा पारंपरिक वस्त्र है जो धारण किया जाता है। इसी प्रकार से अभी हाईलाइटेड है सुजनी कढ़ाई। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? सुजनी कढ़ाई ये आपको बिहार में मिलता है। सुजनी कढ़ाई, मिथिला पेंटिंग बिहार में मिलता है ना। इसके अलावा
झारखंड में आपका जो है, झारखंड में क्या फेमस है? झारखंड में त्योहार वगैरह तो मैं पहली बार बता ही दूँ कई बार, सरहुल वगैरह, रोहिणी वगैरह, छऊ वगैरह ये सब बता ही दिया है। झारखंड में पिट्ठा खाद्य पदार्थ होता है कि ये आपका फेमस है झारखंड इत्यादि क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? सभी जानते हैं बांग्लादेश का, अमार सोनार बांग्लो। तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखे गए हैं। बाद बाकी जो जनगण मन है ये भी हमारे है लेखक रविंद्रनाथ टैगोर साहब ही हैं। और जनगण मन जो है भारत विधाता शीर्षक से पहली बार प्रकाशित किया गया था और सबसे पहले 1911 कोलकाता अधिवेशन कांग्रेस के उसमें गाया गया था, ठीक है। इनके अलावा वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया था? तो ये इंदिरा गांधी मैडम जो है वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से जो है संबंध ताल्लुक रखते हैं। और ऑपरेशन फ्लड मतलब बाढ़, है ना। तो ये जो दूध से संबंधित कार्यक्रम था तो इनके सूत्रधार भी वर्गीज कुरियन ही है। इंडिया में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक यहीं पर ही जानी है और विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग को तो इंदिरा गांधी उन्हें डिप्यूट किए थे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है मेरे भाई। इंदिरा गांधी के समय जो है आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में 19 जुलाई को किया गया था। फिर 1980 में, है ना, यहाँ छोड़ दीजिए क्योंकि इंदिरा गांधी की बात नहीं होगा। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किए थे 19 जुलाई को। फिर इसरो की स्थापना 1969 में हुआ। भारत पाकिस्तान युद्ध 71 में हुआ इंदिरा गांधी के समय। 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर पहली बार देश में आपातकाल लगा। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। इंदिरा गांधी को सबसे पहले लेडीज में भारत रत्न दिया गया। ये सब इंदिरा गांधी के जो है रिकॉर्ड में है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इसके जो है देखिए आयोग ने यानी यूपी पुलिस के जो भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, चूंकि मैं यूपी से नहीं हूं तो मुझे इतनी जानकारी नहीं यूपी पुलिस के एग्जाम के बारे में कि कौन कराते हैं, लेकिन आप लोग क्वेश्चन भेजे हैं तो मैं परख लिया हूं कि किस हिसाब की क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो है आपका आयोग जो है यानी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस के एग्जाम है जो कंडक्ट कराते हैं उसको ऑप्शन ए सही माना है 25, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं, इसके ऑप्शन बी सही होने चाहिए। क्यों कि भारतीय संविधान के भाग में एज इट इज अभी भी जो है 22 गो भाग है, लेकिन ये 25 भागों में विभक्त है। अगर इसी लैंग्वेज को मैं कुछ इस प्रकार से बोलूं कि वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत ना भाग जो है कुल कितने भागों में विभक्त है या कुल कितने भाग विभक्त होते हुए हैं, ठीक है, तब 25 होगा। क्योंकि ये ब्रांच जो फूटा है ये नंबरिंग के साथ ही फूटा है, अलग नहीं कि भाई 26 23 24 25 ऐसा नहीं हुआ। 4 से 4 का ए बना है। मैं बताया हूं कि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 10 प्रकार के, तो हमें जो है एक अलग सेपरेट जगह की जरूरत पड़ी संविधान में, तो हमने भाग 4 से 4 का एक क्रिएट किया और रखा। फिर जब हमें 9 से 9 का ए बनाया, जब हमें नगर पालिका के बारे में अलग से प्रावधान करने की आवश्यकता पड़ी तो 9 से 9 का ए बनाया गया और इसमें जो है हमने नगर पालिका को रखा। और 9 से 9 का बी क्रिएट किया गया जिसमें हमने सहकारी संघ को रखा, ठीक है। तो ये सब जो है ये 3 बड़े हैं, न कि 23 24 25 हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो वैसे ही होना चाहिए, है ना। इनके अलावा मुगल सम्राट जहांगीर ने कहाँ शालीमार बाग बनवाया था, है ना। तो ये आपका बनवाया था जी कश्मीर के अंदर। शालीमार और निशात आपने सुना होगा। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? तो हुमायूं का मकबरा जो है बेगा बेगम या हाजी बेगम जो हुमायूं की विधवा थी इन्होंने बनाया था दिल्ली में। और हुमायूं का मकबरा मुगलों में प्रथम गार्डन प्रकार की मकबरा है, ठीक है भाई। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है आगरा का लाल किला किसने बनवाया? तो आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था। इबादत खाना अकबर ने, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा अकबर ने, ये सब मकसूदाबाद की स्थापना अकबर ने किया था, है ना, जिसे बाद में मुर्शिदाबाद कहा गया। इसके अलावा वार्षिक आगरा शहर का सिकंदर लोधी, ऐसा नहीं कि आगरा में ताजमहल है तो मुगल वंश से बनवा देना, नहीं, सल्तनतकालीन सिकंदर लोधी को श्रेय दिया जाता है जिसे निजाम खान भी कहा जाता था, है ना। सिकंदर लोधी को निजाम खान भी कहा जाता
जाता था, ध्यान रखेंगे। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव ये पूना में होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। एक आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर करता है, तानसेन सम्मान कौन देता है? तो एमपी देता है। एक आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से बरगलाने वाला, नालंदा जो है डांस स्कूल कहाँ पे है? तो नालंदा डांस स्कूल आपका महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है भाई, ये इसलिए कि नालंदा देखते ही बच्चे बिहार मार दें, तानसेन देखते ही जो है आप यूपी मार दीजिए तो ये मध्य प्रदेश होते हैं। इसके अलावा यहीं पर जो आपका जो है जैसे लग रहा था कि ऐसा कि ये जो है आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होगा, लेकिन ये सीधे महाराष्ट्र में होता है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो ये आपका पंजाब नेशनल बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक ये भारत का सबसे पुराना बैंक है। इसे ध्यान रखेंगे, 1894 में आए हो, 1894 में ही हुआ था इसकी स्थापना। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक दिए गए ऑप्शन में सबसे पुराना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी तो स्थापना नहीं तो बसाया गया है, जगह लिया है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 में, लेकिन ये वर्तमान में भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है। और भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक शेष हैं? अब 12 बैंक है, अधिकांश बैंकों का विलय हो गया ना। इसके अलावा इंपीरियल बैंक का जिक्र आया है, ये भी पूछा जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुआ था, इसी का नाम बदल के एसबीआई किया गया था 1955 में। ठीक है, इनके अलावा वैदिक सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे तट पे विकसित हुई? देखिए कल मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ाया था और मैं जब ये क्वेश्चन देखा तो यहाँ भी ये क्वेश्चन पूछ रखा गया है। ठीक है भाई, तो ये सरस्वती नदी के किनारे, कल ये जो है पहला या दूसरा ही क्वेश्चन था हमारे एसएससी जीडी के क्लास नंबर 6 का, तो इसके बारे में क्या ही विशेष बताना, लेकिन यहाँ पे 2-3 बात बताने लायक है। जैसे आस्किनी जो है आधुनिक चिनाव नदी को कहा जाता था, पुरुषनी आधुनिक रावी नदी को कहा जाता था, और कावेरी नदी तो अपने आप में कावेरी ही है। कावेरी नदी का उद्गम जरूर पूछता है, ब्रह्मगिरी होता है, और ये ब्रह्मगिरी कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। ठीक है मेरे भाई, ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स, यहाँ पे ब्रेडन वुड्स लिखना है, ब्रेटन वुड्स नहीं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, इसे ब्रेडन वुड्स कीजिएगा, इस प्रकार से ब्रेडन है ना। ब्रेडन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? ऑप्शन है WTO, न्यू डेवलपमेंट, NDB, ADB, एशियाई बैंक, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो या फिर WB हो, विश्व बैंक हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो या फिर IMF हो, इन दोनों की स्थापना का जो परिकल्पना है ये आपका ब्रेडन वुड्स सम्मेलन के आधार पे ही 1944 में बसाए जाने की बात करी गई थी। इसीलिए जब कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि IMF प्लस WB दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो चलेगा। इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन में सेपरेट 1944 भी है, 1945 भी है, और आगे का 2 मेनी मोर है। ठीक है, तो 1944 और 45 में आपको 1944 को टिक करना है तभी सही होगा। लेकिन अगर मैं लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाता हूं कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी जो है ऑफिस कब स्टार्ट करी या कार्यवाही कब पूर्ण रूप से स्टार्ट करी, तो अब आपको 1945 आंसर मारना है। और आप समझ गए हैं, क्योंकि आज अगर आप घर बनाना चाहो तो आज ही आपका घर बन के तैयार नहीं हो जाता, कुछ टाइम तो लगता है ना, भले आप कितने भी पावरफुल हो, कम से कम आधा दिन, 1 दिन तो लगेगा, 2 दिन तो लगेगा, है ना। तो वैसे ही जो है ये बसाए जाने की परिकल्पना 44 में किया गया था, जुलाई का महीना था, है ना, लेकिन ये कार्यवाही जो है 45 से फुल फ्लेज में करने लगा। इनके अलावा अभी जो है अजय सिंह बंगा जो है ये विश्व बैंक में चीफ है भाई, और ये भारतीय अमेरिकी नागरिक है, ये गर्व की बात है। डेविड मालपास का स्थान लिया था। ठीक है, एशियाई बैंक की स्थापना आपसे पूछा जाता है 1966 में, ADB, इसका मुख्यालय मनीला में है, फिलीपींस में है, और मनीला फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान भी है, जो राष्ट्रीय चावल संस्थान कटक में है। ठीक है, इनके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स देशों का बैंक है, BRICS है ना, ब्रिक्स। अभी बैठक हुआ था साउथ अफ्रीका में, आगामी बैठक 2024 रसिया के अंदर होगा इसका। और न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक में जो नए अध्यक्ष के तौर पे चुना गया है ये डिल्मा राउसेफ को चुना गया है, जो आपके ब्राजील की पहली महिला है ना राष्ट्रपति थी। इनके अलावा विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय डायरेक्ट पूछता है, जेनेवा में है, ये आपका 1995 में गैट का स्थान लिया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ADB और IMF दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, ध्यान रखिएगा। भारत के पहली इंजन रहित ट्रेन 18, जिसे वंदे भारत एक्सप्रेस भी कहते हैं, किस कोच फैक्ट्री से बनाया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन में इंटीग्रल चेन्नई वाला कोच फैक्ट्री है ना, ICF, इसके अलावा जमालपुर, रायबरेली, कपूरथला, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF ये बनाए हैं इसको। इनके अलावा
पहला जो ट्रेन है ना वंदे भारत एक्सप्रेस, ये 2019 ईस्वी में है ना दिल्ली से बनारस चला था, दिल्ली टू VSB है ना बनारस, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इनके अलावा दिल्ली का क्या कोड होता है, NDL होता है या है ना, जो दिल्ली का बताना भाई, रेलवे का टिकट कराते होंगे आप, चूँकि मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अभी मुझे दिल्ली का कोड याद नहीं है। इनके अलावा सरदार NSDL तो नहीं होता होगा, NSDL ही होता है क्या, बताइएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस शहर के पास स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद के किनारे स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी, चूंकि 18 का है तो उस समय का करंट पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। इसके बाद में जम्मू कश्मीर 2019 में तो UT बन गया, और एक नहीं 2 UT बने, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसीलिए राज्य जो 29 होना था वो घट के फिर से कितना हो गया, 28 हो गया, क्योंकि एक राज्य जम्मू कश्मीर हट के यूनियन टेरिटरीज बन गया, तो यूनियन टेरिटरी पर 7 गो था, तो उस हिसाब से होना चाहिए 9, तो फिर अभी भी 8 ही यूनियन टेरिटरीज क्यों है, क्योंकि दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली दोनों को मिला के एक दमन बना दिया गया। आई होप आप समझ गए गणित। इसके अलावा महाधमनी किसके शीर्ष से शुरू होती है, ऑप्शन में दायां आलिंद, दाएं निलय, बाएं निलय, बायां आलिंद, तो ये ऑप्शन नंबर डी बायां आलिंद से शुरू होती है महाधमनी। अच्छा, धमनी और शिरा क्या है, तो धमनी और शिरा क्या है, तो धमनी से आपका शुद्ध रक्त, प्योर जो ब्लड है वो सप्लाई होता है, और शिरा से अशुद्ध रक्त की सप्लाई होती है। अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, है ना, तो अशुद्ध रक्त आपको जो है फिर से पुनः फेफड़ा को जाएगा, ठीक है, हाँ सॉरी हार्ट को जाएगा, और ये धमनी पूरे शरीर को जाएगा, ठीक है मेरे भाई। लेकिन एगो होता है फुफ्फुसीय शिरा और फुफ्फुसीय धमनी, इन दोनों में जस्ट उल्टा हो जाता है। फुफ्फुसीय धमनी कहेगा तो उसमें है ना अशुद्ध रक्त जाता है, और फुफ्फुसीय शिरा कहेगा तो उसमें शुद्ध रक्त जाता है, ठीक है मेरे भाई। ये आप देख रहे हैं दायां आलिंद, दाएं निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, इसका मतलब यही वो 4 पार्ट है जो आदमी को 4 कक्ष वाले हृदय का जो है संज्ञा देता है। यानी हमारे जो हार्ट है इसमें 4 चेंबर, यही चेंबर का नाम है दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, यानी 2 आलिंद 2 निलय होते हैं स्तनधारी और पक्षी के अंदर, ठीक है मेरे भाई, या फिर समतापी प्राणी के अंदर, कल ही बताया था। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात के ऊपर किसकी पतली परत चढ़ाना, तो ये आपका जो हो जाता है जी जस्ता का, जिंक का परत चढ़ाते हो आप, इसे यस्दीकरण या गैल्वेनेशन भी कहा जाता है। जंग से बचाने हेतु लोहे के वस्तु के ऊपर आप कोटिंग कर देते हो, है ना। इस प्रकार की बचाव जो है पेंट करके भी किया जा सकता है, कलर चढ़ा देते हैं। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कोयला होता है, कौन सा कोयला है, तो एंथ्रासाइट होता है। इसका उष्मीय मान उच्च होता है, कार्बन की परसेंटेज सबसे अधिक होती है ना। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। लिग्नाइट को आप ब्राउन कोयला या ब्राउन कोल या भूरा कोयला भी कहते हैं। पिट सबसे घटिया कोयला होता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं आपके जी कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम क्या है भाई, मूल शंकर। मूल शंकर साहब यानी स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर ही किए थे, बॉम्बे के अंदर, ठीक है, कहाँ पर ही किए थे, बॉम्बे के अंदर। इसके अलावा जो स्वामी दयानंद सरस्वती है ये कौन सा नारा दिए थे, गो बैक टू वेदास, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ। इनके अलावा जो ये भवभूति है, भवभूति है ना, ये आपका उत्तर रामायण नामक पुस्तक लिखे हैं, उत्तर रामायण। इनके अलावा राजा राम मोहन राय, ये आपका ब्रह्म समाज है ना, साथ ही साथ आत्मीय सभा इनसे जुड़े रहे। आत्मीय सभा 1815 में और ब्रह्म समाज 1828 में, है ना। इनके अलावा ये किताब लिखे, इनका नाम है संवाद कौमुदी, है राजा राम मोहन राय का संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार। ये दोनों जो है आपके किससे संबंधित है, तो राजा राम मोहन राय से। राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। हालांकि इसमें कर्नल स्लीमैन का भी जो है योगदान था, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा
राजा राम मोहन राय की मृत्यु देश के बाहर ब्रिस्टल में हुआ था। राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दिया था। इनके अलावा एक है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग नामक साहसी यात्री जो है भारत आया था, जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत भी रहे थे, क्योंकि इनको बौद्ध धर्म के बारे में अधिकाधिक जानने की इच्छा थी। ह्वेनसांग ने CUK नामक पुस्तक भी लिखे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ह्वेनसांग को है ना यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और एक इसी प्रकार का भाई साहब फहियान आए। फहियान जो है ये चंद्रगुप्त सेकेंड के काम समय आए, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। हर्षवर्धन 3 गो पुस्तक खुदे लिखे थे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का, है ना। लेकिन हर्ष चरित्र के लेखक कौन है, तो उनके कवि बाणभट्ट। ठीक है, तो ये सब कुछ एक जो है आपका क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में जो है, जैसा कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपका लिखा भी है कि यहाँ पे जैसे इंफॉर्मेशन मैं देख पा रहा हूँ, जो इंफॉर्मेशन लिखा है जैसा कि यहाँ पे देखिए, है ना, इस क्वेश्चन में 32 पेज है ऐसा लिखा है। ये D सीरीज की पुस्तक है, ये पुस्तक क्रमांक है। इनके अलावा जो आपका यहाँ पे प्रश्न वगैरह लिखा है कि देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि 300 अंक का प्रश्न है, 120 मिनट टाइम है। ठीक है भाई, 120 मिनट में 2 घंटा में 300 अंक के प्रश्न होंगे, है ना। यहाँ पे प्रश्न के लिए नेगेटिव 0.5 मार्क होता है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं, यानी 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं इन प्रश्नों को टटोला तो मुझे 42 GK के क्वेश्चन नजर आए। ठीक है, बाद बाकी मैथ भी है, रीजनिंग भी है और आपका हिंदी सेक्शन से भी है। ठीक है मेरे भाई, है ना। तो सब चीज़ की तैयारी इसके लिए आवश्यक है। ये GK वाला पार्ट था। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जो बच्चे को अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिएगा, और इस प्रकार की अगर आप सीरीज चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, ताकि हम जो है कम से कम 20 वीडियो तो जरूर प्रोवाइड कराऊंगा अगर चालू करूंगा तो। और वो 20 जो है किसी के 50 पे भारी पड़ेगा, ये तो गारंटी लूंगा, तभी चालू करूंगा। हर क्लास में ऐसे ही करता हूं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।